नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं अपने भाइयों और बहनों जो पीजी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान में जो हमारा भारत दर्शन कला और संस्कृति का भाग है उसका मैं 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप यदि तैयारी नहीं किए हैं तो भी मैंने जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी भागों से 100 प्रश्न लिया है और यदि आप तैयारी कर लिए हैं तो आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट होगा। तो दोस्तों, यदि आप फर्स्ट टाइम हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए और एक कमेंट में दिल जरूर भेजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाते रहूंगा। तो चलिए हम लोग भारतीय दर्शन कला और संस्कृति का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं जो आपके परीक्षा में आएगा ही। तो दोस्तों तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा भारतीय दर्शन और कला को, और हम लोग इसमें कुछ व्याख्या भी करते जाएंगे फास्ट रूप में। तो भारतीय दर्शन की कला आस्तिक दर्शनों की प्रमुख श्रेणियां कितनी हैं, तो हमको यहाँ इसके कुल कितनी श्रेणियां है वो बताना है। तो इसके 6 श्रेणी है और इसका कौन कौन से श्रेणी है ये हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से श्रेणी है ये। तो इसमें भारतीय दर्शन के जो आस्तिक दर्शन है उसके 6 श्रेणी है: सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखें सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसको माने जाते हैं, तो ये कपिल को माने जाते हैं, कपिल ऋषि को। तो कपिल मुनि को सांख्य दर्शन की स्थापना का श्रेय जाता है। अगला हमारा है योग दर्शन। तो योग दर्शन के किसको माने जाते हैं, ये माना जाता है हमारा पतंजलि को योग दर्शन का। और हम लोग जानते हैं पतंजलि को वेदों के लिए मतलब योग के लिए या आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। और हम अगला देखिए अभी न्याय दर्शन के लिए। तो न्याय दर्शन के लिए किसको जाना जाता है, गौतम ऋषि को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वैश्विक दर्शन का तो इसको कौन जानता है, इसको कणाद जी जानते हैं, कणाद ऋषि को जाना जाता है वैश्विक दर्शन के लिए। और आगे हम लोग देखें कि पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के लिए किसको जाना जाता है, जैमिनी को जाना जाता है, जैमिनी ऋषि को पूर्व मीमांसा के लिए जाना जाता है। आगे और हम लोग देखते हैं कि उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन किसके लिए जाना जाता है, तो वेदांत दर्शन किसके लिए जाना जाता है, बी व्यास जी को जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका हम लोग देखते हैं व्यास ऋषि जी के बारे में। तो व्यास मुनि ने ही क्या किया था, ब्रह्म सूत्र की रचना की थी और इनका वेदांत दर्शन है। तो इसको उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन भी कहते हैं। दोस्तों हम ये रिवीजन है समझ जाइए, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, व्याख्या भी करते जाएंगे, तो आप देखते जाइए या सुनते जाइए। अद्वैत वेदांत का प्रतिपादक कौन है, तो ये शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विख्यात है और ये अद्वैत वेदांत दिया था। ब्रह्मा सत्य जग मिथ्या, ब्रह्मा ही सत्य है और जग क्या है, मिथ्या है। विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो ये रामानुजाचार्य जी थे, ये ध्यान रखना। विशिष्ट अद्वैत, अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ऐसा करके 5-6 है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो ये रामानुजाचार्य जी किस द्वैत, विशिष्ट अद्वैतवाद के थे। शंकराचार्य जी को हमने ऊपर में देखा, शंकराचार्य जी के किसके थे, अद्वैतवाद के थे। तो यहाँ से ये द्वैतवाद देखिए, द्वैतवाद के कौन है, माधवाचार्य जी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका कौन सा आ जाएगा, माधवाचार्य जी। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था और जीव और ईश्वर सर्वथा अलग है, ये बोला था इन्होंने। अब आगे द्वैतवाद का माधवाचार्य हो गया और यहाँ पर आगे शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, शुद्ध और द्वैत एक साथ लिखा है, इसका मतलब इसका संधि विच्छेद करें तो शुद्ध और अद्वैत आता है। तो इसका हम लोग देखेंगे तो कौन है, वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैतवाद का ये किया था। अगला है द्वैतवाद। तो द्वैतवाद का जो है वो किन्होंने किया था, बार्क ने किया था। इसका द्वैत अद्वैत, इसको क्या बोलते हैं, द्वैत और अद्वैत। तो ये है। आगे हम लोग देखें भक्ति आंदोलन में अचिंत्य भेद अभेद दर्शन किसने दिया, तो इसमें भेद अभेद दर्शन किसने दिया, चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या दिया चैतन्य महाप्रभु ने, अचिंत्य भेद अभेद सिद्धांत, भेद अभेद का सिद्धांत। सांख्य दर्शन में कितने तत्व माने गए हैं, तो सांख्य दर्शन में कितने तत्व माने गए हैं, 24 तत्व माने गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग का प्रथम चरण है, अष्टांग जो योग है मतलब योग दर्शन के अष्टांग योग का प्रथम कौन सा होता है, तो प्रथम कौन सा होता है, यम होता है। अष्टांग योग कौन कौन सा है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको आप यदि 2 से 3 बार देखते हैं, तैयारी नहीं की है तो भी कंप्लीट हो जाएगा, और यदि तैयारी करते हैं तो
हर हफ्ते में, अभी जैसे 2 हफ्ते बचा पेपर, तो 1-2 हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार करेंगे तो आपका ये रिवाइज हो जाएगा। खाली टाइम रहता है जिस टाइम ये आप नहीं पढ़ सकते, तो उस समय आप जो भी ईयरफोन लगा के, बड्स लगा के आप इसको सुन सकते हैं। इससे आपका बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा 100 प्रश्न, और लगभग इससे बाहर का कोई भी सवाल आने का उम्मीद नहीं है, ऐसा मान के चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो अष्टांग हम लोग देख रहे थे। अष्टांग जो योग है उसमें क्या होता है, यम होता है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के कितने प्रमाण माने गए हैं, तो कितने प्रमाण माने गए हैं, 4 प्रमाण माने गए हैं। और 4 प्रमाण वो कौन सा है, तो इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रमाण न्याय दर्शन के माने गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके गौतम ऋषि क्या है, प्रवर्तक है। वैश्विक दर्शन में कितने पदार्थ बताए गए हैं, तो कितने पदार्थ बताए गए हैं, 7। वैश्विक दर्शन में 7 पदार्थ बताए गए हैं। और कौन से हैं, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है और समवाय है और अभाव है। तो ये जो 7 वैश्विक दर्शन है ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन में क्या मुख्य विषय है, तो इसमें यज्ञ और जो कर्मकांड होते हैं, जो भी हम लोग पूजा पाठ हवन करते हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्म सूत्र के रचयिता कौन है, तो ब्रह्म सूत्र के रचयिता कौन है, हम लोग ऊपर देखे थे, इसके रचयिता कौन है, व्यास जी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। व्यास जी है। ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन के आधार ग्रंथ है। ब्रह्मा सत्यम जग मिथ्या, किसका सिद्धांत है, मतलब ब्रह्मा सत्य है और जग क्या है, दुनिया मिथ्या है। ये किन्होंने दिया था, तो शंकराचार्य जी ने दिया था, क्योंकि इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है, अद्वैत वेदांत के अनुसार यह ब्रह्मा को सत्य मानता है और जगत को मिथ्या मानता है। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय दर्शन में चार्वक दर्शन को क्या कहा जाता है, तो चार्वक दर्शन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नास्तिक दर्शन। नास्तिक मतलब क्या होता है, जो भगवान को नहीं मानता है उसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं। भारतीय दर्शन में चार्वक दर्शन को क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है नास्तिक दर्शन। चार्वक दर्शन वेदों को न मानने वाले या नास्तिक लोगों को बोला जाता है। ये केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण उसी को मानता है। तो जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीव का विचार किसमें मिलता है, तो मतलब कौन इसके बताता है किसमें मिलता है, तो ये जैन धर्म बोला है। तो जैन धर्म से संबंधित कौन सा है, हमारा महावीर जी है। तो जैन धर्म में जीव और अजीव की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या होता है, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है, निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग दुखों से मुक्ति और निर्वाण प्राप्ति का साधन माना गया है। अगला हम देखते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार अनात्मवाद का अर्थ क्या है, तो अनात्मवाद का अर्थ है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म वाले क्या मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं। तो बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता। जैन धर्म का अनेकांतवाद किससे संबंधित है, तो अनेकांतवाद किससे संबंधित है, तो इसमें सापेक्ष सत्य से संबंधित है। अगला हम लोग देखें उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है, तो उपनिषदों का हम देखें तो मुख्य विषय क्या होता है, ब्रह्मा और आत्मा का ज्ञान होता है। आगे हम लोग देखें अद्वैत वेदांत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो हम लोग इसको देख चुके हैं, ये शंकराचार्य जी है और प्रतिपादन किया और आत्मा और ब्रह्मा को एक माना गया। विशिष्ट अद्वैतवाद किसने दिया, तो विशिष्ट अद्वैतवाद किसने दिया है, रामानुजाचार्य जी ने दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रामानुजाचार्य जी विशिष्ट अद्वैतवाद। माधवाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो किससे थे, द्वैत वेदांत से, मतलब द्वैतवाद से माधवाचार्य जी संबंधित थे। आगे हम लोग देखते हैं अजवैन शैली किस नृत्य से संबंधित है, तो ये किस नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, ये तमिलनाडु की शैली है, जिसमें भाव भंगिमा के साथ एक नृत्य किया जाता है। गंधार शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है, तो गंधार कौन सा रहा है इसका, तक्षशिला है केंद्र रहा है इसका। जानते हैं गंधार क्षेत्र की राजधानी तक्षशिला हुआ करता था। अमरावती कला किस विषय पर आधारित है, तो अमरावती कला किस विषय पर आधारित है, ये बौद्ध धर्म पर आधारित है। अमरावती कहां पर है, आपको ध्यान रखना है, अमरावती नया इसका आंध्र प्रदेश का राजधानी है मान के चलिए। और यहीं पर हाई कोर्ट है जो 25वां नंबर का है, वो क्या हुआ है, स्थापित हुआ है। अजंता की गुफा की बात करें किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये अपने किस लिए प्रसिद्ध है, चित्रकला के लिए या मूर्ति कला के लिए। तो हम लोग देखो क्या दिया है, चित्रकला, मतलब यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बना है। एलोरा की गुफा का किस धर्म से है, तो एलोरा की गुफा में तीनों धर्मों का है, जबकि अजंता की गुफा में किससे संबंधित है, केवल बौद्ध से, मतलब ज्यादा से ज्यादा बौद्ध से संबंधित है। जबकि एलोरा में यही कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर जिसका फोटो आप पैसों में देख सकते हैं, हमारे 20 रुपए के नोट या कुछ पैसे और कई पैसों में उसी को दिखाया गया है, उसका प्रतिबिंब है। तो आप कभी गए
कैलाश मंदिर कहाँ का, एलोरा का, तो आप ये देख सकते हैं। अजंता एलोरा की गुफा किस राज्य में है, तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है अजंता और एलोरा दोनों गुफा। और ये कौन सा है, औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका नाम नया बदल दिया गया है, क्या नाम रखा गया है ये आप कमेंट करके बताओगे कि औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था, तो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था, साबीर, ये आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम प्राचीन में साबीर बोला जाता है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का। और ये किनके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है वहां के, ये शास्त्रीय नृत्य शैली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कथकली नृत्य में कौन सा तत्व प्रमुख है, तो कौन सा तत्व प्रमुख होता है कथकली में, नाट्य और अभिनय, केवल नृत्य बस नहीं होता, अभिनय और नाट्य की भी प्रस्तुति होती है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है, सारंग देव है, ये आपको ध्यान रखना है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि माना जाता है, जिसको अभी वर्तमान में जो हमारे विश्व धरोहर में इसको नाट्य शास्त्र पुस्तक को और गीता को शामिल किया गया है। तो भारत में इस प्रकार से टोटल 14 ग्रंथ हो गए हैं जो विश्व धरोहर काव्य में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। राजा में कौन, गीता जो महाभारत का एक भाग है, महाभारत का एक हिस्सा है गीता, और कौन सा, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जिसमें नृत्य और सभी चीजों के बारे में, नृत्य, अभिनय और संगीत के बारे में बताया गया है इसमें, यह ध्यान रखना है। कथक नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कथक नृत्य कहाँ होता है, उत्तर भारत में। ओडिसी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ का नृत्य है, उड़ीसा का। और उड़ीसा अब नहीं है ना, ध्यान रखेंगे, उड़ीसा का नाम क्या हो गया है, ओडिशा, इसीलिए इसका स्पेलिंग क्या होता है, ऐसे करके लिखा जाता है, ओ डी ऐसे करके। राम मियाँ की टोढ़ी किस गायक से संबंधित है, तो राम मियाँ की टोढ़ी किससे संबंधित है, तानसेन। तानसेन जानते हैं अकबर के दरबार में थे और अकबर के नवरत्नों में ये शामिल थे। छाऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल तीनों से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर नंबर ए। संगीत में घराना शब्द किससे संबंधित है, तो संगीत में जैसे घराना शब्द देखते हैं, रायगढ़ घराना ऐसा करके जो बोला जाता है, तो वो क्या है, गायन की परंपरा है। तो घराना मतलब ऐसे जो जमींदारी घराना है वैसा नहीं है। भारतीय संगीत में सप्तक का अर्थ क्या है, तो सप्तक क्या होता है, 7 स्वरों को क्या बोला जाता है, सप्तक, जैसे सा रे गा म प ध, तो ये क्या कहलाते हैं, सप्तक कहलाते हैं। राग दीपक की रचना किसने की थी, तो राग दीपक की रचना किसने की है, तानसेन ने राग गाकर दीप जलाए थे। कहा जाता है कि तानसेन ने क्या किया था, राग गाकर दीप जलाए थे, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, राग दीपक। और किसने किया था ये, तो तानसेन ने। बिहू नृत्य किस राज्य से का लोक नृत्य है, तो ये कहाँ का लोक नृत्य है, आसाम का। जो फेस्टिवल मतलब ये है, ये धान या जो फसल जब पकता है उस समय ये मनाया जाता है। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो गरबा क्या है, गुजरात से संबंधित है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि जी है। क्या अगला है, रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन सा है, तो रघुवंश के रचयिता कौन है, कालिदास जी है, ये आपको ध्यान रखना है। कालिदास के बहुत सारे रचनाएं हैं, उनको ध्यान रखना। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के। और उन्होंने ही क्या लिखा था, हर्षवर्धन के थे, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, हर्षचरित। अगला हम लोग देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया, तो ये कुमार गुप्ता ने कराया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, और इसको तोड़ा किसने था, तो आगे हम लोग कुछ सवालों में देखेंगे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव है, आपको ध्यान रखना है, संस्कृत का काव्य ग्रंथ है। प्रसिद्ध संगीत रत्नाकर किसने लिखा है, तो इसको किसने लिखा है, तो सारंग देव ने लिखा है संगीत रत्नाकर को। प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 13वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है। अमीर खुसरो किस शासक से संबंधित है, तो अमीर खुसरो किस शासक से संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि और गायक थे। अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है, तो किसका माना जाता है, सितार का। और कुछ मामलों में यदि सितार ना हो तो किसका, तबले का भी ये माना जाता है, लेकिन तबला का उतना श्रेष्ठ नहीं है वो। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई मूर्ति किस धातु से बना है, तो इसमें दोनों ऑप्शन आ सकता है, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है या नृत्य करती मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर इसका
धातु पूछा है तो धातु किससे बना हुआ था? ये कांसे से। अजंता चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको ध्यान रखना। प्राचीन स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो किस शासक ने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था। मध्य प्रदेश में स्थित है ये प्राची, ये ध्यान रखना है। कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो कुमार संभव के रचयिता कौन है? कालिदास है। और ये किस पर संबंधित है? तो कालिदास द्वारा रचा गया है और ये शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित है। अजंता गुफा किस राज्य में है? तो अजंता कहां पर है? महाराष्ट्र में अजंता भी और एलोरा भी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है ये? नाट्य, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। कांस्य कला की अद्भुत उपलब्धि माना जाता है। और किस वंश से संबंधित है बोलेगा? तो किस वंश से संबंधित है ये? चोलों से। नटराज की प्रतिमा चोल वंशों से संबंधित है। संस्कृत नाटक नृत्यकटिकम किसने लिखा? तो किसने लिखा है इसको? शूद्रक ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, शूद्रक ने इसको लिखा है। और ये है किरात अर्जुनम महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? भारवी। महाभारत महाकाव्य, महाभारत के अर्जुन और भगवान शिव की कथा पर आधारित है। महाभारत का एक पार्ट है जहां पर भगवान शिव और अर्जुन के बीच युद्ध भी हुआ है, तो उससे संबंधित है। तो किरत अर्जुनम महाकाव्य के रचयिता कौन है? भारवी। अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद सबसे पहले किस विदेशी विद्वान ने किया था? तो किस विलियम जोन्स ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। कब किया था? तो 18वीं शताब्दी में किया था। अंग्रेजी में अनुवाद। किस भाषा में अनुवाद किया था? अंग्रेजी में। नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? तो किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। और ये एक आक्रमणकारी था जो कब आक्रमण किया था? 1193 में। और उन्होंने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। महाबलीपुरम के रथ किस वास्तुकला से निर्मित है? तो महाबलीपुरम का रथ जो है वो किस वास्तुकला से? द्रविड़। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तीन है, एक नागर शैली, एक द्रविड़ शैली और एक वेसर शैली। तो ये क्या है? मंदिर निर्माण की शैली है। मंदिर इन्हीं तीनों कलाओं में बनता है। नागर शैली उत्तर में, ये दक्षिण में, और वेसर क्या होता है? दोनों का मिक्स बीच में, ऐसा भी मान सकते हैं। पृथ्वीराज रासव किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधि में लिखा, ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है। ये अमरकोश के लेखक कौन है? तो अमरकोश नाम से ही है, तो इसके रचयिता कौन सा होंगे? अमर। और ये संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत शब्दकोश है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ये कहां पर है? ओडिशा में है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में शास्त्रीय नृत्य कथक का उद्गम किस क्षेत्र में माना जाता है? तो कथक कहाँ माना जाता है? कथक का उद्गम उत्तर भारत में। तो कथक का जो उद्भव है वो उत्तर भारत से हुआ है। और मुगलों के ये दरबार में ये नृत्य होता था, ये ध्यान रखना। मालविका मित्रम, ये किस कवि का नाटक है? ये किसका है? ये कालिदास जी का है। ये ध्यान रखना। मालविका अग्निमित्रम, ये मशहूर इसके है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी है और ये भी है। मतलब तीन ये नाटक है इनके प्रमुख। प्रसिद्ध भीमवेटिका गुफा कहाँ है? तो भीमवेटिका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल के पास ये स्थित है। अजंता की चित्रकला मुख्यतः किस परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये किस प्रतिनिधित्व करती है? बौद्ध परंपरा का। आगे महाभाष्य किसकी रचना है? तो महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। पाणिनि के व्याकरण से इन्होंने रचना किया था, तो आपको ध्यान रखना है। पाणिनि के व्याकरण से किसका रचना किया था? महाभाष्य का। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो इसको किसने बनवाया था? राजराज चोल ने बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना। तंजेश्वर का ये बृहदेश्वर मंदिर चोल स्थापत्य कला का प्रमुख अद्भुत उदाहरण है। और इसे चोल ने ही बनवाया था, राजराज चोल ने। सप्तपर्णी गुफा का संबंध कहां से है? तो सप्तपर्णी गुफा का संबंध कहां से है? प्रथम बौद्ध संगति जो कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और ये बताना है आपको, कमेंट करके बताएंगे प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था, ये कमेंट करके आप बताओ। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है या राइटर कौन सा है? रचनाकार तो कौन है ये? मुद्रा राक्षस के नहीं, क्या मैं कर दिया? विशाखा दत्त है ना मुद्रा राक्षस के, ध्यान रखेंगे। कालिदास ने शायद मैं घेरा लगा दिया था। किस शासक ने इलाहाबाद स्तंभ लेख खुदवाया? तो किसने खुदवाया? समुद्रगुप्त। माना जाता है कि समुद्रगुप्त सबसे प्रतापी गुप्त वंश के राजा थे। इन्होंने कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। प्रसिद्ध गंधार कला किसके संरक्षण में विकसित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग? तो किसके संरक्षण में? कुषाणों के संरक्षण में हुआ था, संरक्षण में विकसित हुआ गंधार कला। भारतीय शैली का समन्वयक था। इसमें कौन कौन सा था? यूनानी और भारतीय। आगे है पल्लव काल की प्रमुख वास्तुकला शैली
कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? द्रविड़ शैली। पल्लव काल में द्रविड़ शैली मंदिर का निर्माण का वास्तुकला का विकास हुआ। जैसे कहाँ पर हुआ है? महाबलीपुरम में, मतलब ये साउथ में ही है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया था? सम्राट अशोक ने। श्रीमद् भागवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? देखो गीता आया, गीता वास्तव में अपना संपूर्ण कोई भी काव्य महाकाव्य नहीं है, बल्कि जो गीता जिसको हम लोग बोलते हैं या श्रीमद् भागवत गीता, वो वास्तव में क्या है? महाभारत का एक पार्ट है। ये आपको याद रखना है। भक्ति आंदोलन के प्रथम संत माने जाते हैं, तो भक्ति आंदोलन के प्रथम संत किसको माना जाता है? रामानुज जी को माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। और ये किस दर्शन के प्रतिपादक है? विशिष्ट द्वैत दर्शन के प्रतिपादक है रामानुजाचार्य जी। कबीर किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो कबीरदास किस संप्रदाय से थे? निर्गुण भक्ति शाखा से थे, ये ध्यान रखना। वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। और तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है? ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ये वास्तव में क्या है? जो हमारे वाल्मीकि रामायण है संस्कृत का उसका अनुवाद है। सूरदास किस भक्ति शाखा से संबंधित थे? तो सूरदास किस भक्ति शाखा से? सगुण भक्ति शाखा से संबंधित थे। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो गुरु ग्रंथ साहिब किससे संबंधित है? सिख से संबंधित है। सिख धर्म का ये पवित्र ग्रंथ है। भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरला का। तो जो साउथ के ही है उनका ही ज्यादातर नृत्य है, वो ज्यादा फेमस है और उनको ही पूछा जाता है पेपर में, है ना। उत्तर भारत का मतलब हम देखें तो यदि गरबा हो गया और कथकली, भरतनाट्यम, यही चीज मेन होता है नृत्य में, है ना। तो कथकली का प्रमुख विषय क्या होता है? तो कथकली का प्रमुख विषय क्या होता है? पौराणिक कथाएं होता है, मतलब जो पुराणों में है, प्राचीन हमारी जो कथाएं हैं, और उसमें भी कौन सा होता है? पौराणिक कथा, रामायण और महाभारत का। कथक नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ है? ये कहाँ कथक का शुरुआत हुआ है? उत्तर भारत में। उड़ीसा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? उड़ीसा से ही संबंधित है, ओडिसी। कौन सा नृत्य मणिपुर से संबंधित है? तो मणिपुर से कौन सा संबंधित है? मणिपुरी। मतलब आपको ध्यान रखना है, मणिपुर वाला तो बिल्कुल सिंपल है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है और ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। तो ये नाम से ही है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये है कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी अलग सा है, तो ये कहाँ का है? कर्नाटक का। और आप कमेंट करके बताओ कि यहाँ का जो कर्नाटक का है वो ये आंध्र प्रदेश का है ना, ये बताया। ये कर्नाटक का जो लोक या गीत है या नृत्य है वो कौन सा है? ये बहुत फेमस है, तो इसको आप कमेंट करके बताओ, तो आपको पता चलेगा कि दर्शन जो है या कला या संस्कृति हो, कितना आपने तैयारी किया है। कर्नाटक का आपको क्या बनाना है? राजकीय या जो प्रमुख नृत्य है उसको बताना। संस्कृत नाटक के प्रख्यात रत्नाकर कालिदास की एक रचना है, मतलब इसमें से संस्कृत नाटक है उसको बताना है कालिदास का कौन सा है। तो अभिज्ञान क्या है? ये शाकुंतलम, ये इसका क्या है? प्रमुख एक नाटक है, प्रसिद्ध नाटक। अजंता गुफाएं किस काल में बनी है? अजंता की गुफा का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो किस काल में हुआ माना जाता है? गुप्त काल में। आगे हमारा लास्ट है, सूफी संतों की भाषा कौन सी थी? जो सूफी संत होते थे उनकी भाषा कौन थी? तो इसकी जो भाषा है वो क्या था? फारसी और स्थानीय भाषा था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये 100 जो MCQs किए हैं, देखना इससे लगभग 100% इस पार्ट के जो है, क्योंकि सभी पार्ट से लगभग 2-2 सवाल बनते हैं, तो कुछ कम ज्यादा भी करें तो लगभग इतने सवाल में से ही आपको सवाल मिलेंगे, या और आप पढ़े रहे होंगे तो इसको आप प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर आपके लिए मददगार साबित होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना टिप्पणी दें कि वीडियो आपके लिए आपको कैसे लगा, और हम और कौन से टॉपिक में आपके लिए वीडियो बनाएं ताकि आपको मदद मिल सके। तो फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास कंप्यूटर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।